वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जनरल नॉलेज का, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। तो DSSB का जो एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि अभी वैकेंसीज निकली थी उनका, तो उसमें 20 नंबर का आता है GS का पार्ट। तो उसमें ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें है पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड के उनकी कैपिटल्स और उनकी जो मुद्राएं होती हैं, यानी कि करेंसीज़ जो होती हैं, वो सारी इसमें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हम पूरे वर्ल्ड में, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखी है जो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है। सारी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछता। 100 में से 20 मार्क्स का जीएस है, तो इतना डीप में नहीं पूछा। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिन्हें आपको याद रखना होता है। तो फर्स्ट कंट्री है ऑब्वियसली इंडिया, जो कि एशिया का ही पार्ट है। तो इंडिया की कैपिटल क्या है? हमारी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। और उसकी मुद्रा यानी करेंसी क्या है? रुपया। एंड सेकंड देश है बांग्लादेश, जो कि इंडिया का पड़ोसी देश है, नेबरहुड कंट्री है, और उसकी कैपिटल है ढाका। और उसकी जो करेंसी है यानी मुद्रा है, क्या है उसकी मुद्रा? टका। तो थर्ड कंट्री, हमें इंडिया की नियर बाय कंट्रीज़ भी हमें याद करनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट में ही आती हैं। तो थर्ड है भूटान, जो कि ये भी भारत का पड़ोसी देश है। बहुत छोटा सा देश है बट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कैपिटल है थिम्पू। एंड इसकी जो करेंसी है वो निग्यूलिट्रम इसकी कंट्री है। थोड़ी कंट्री कह रही हूँ, निग्यूलिट्रम इसकी करेंसी है। थोड़ी टफ है बोलने में, लेकिन आपको एक बार आप पढ़ लेंगे तो ऑप्शन में देख के आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आगे और कंट्रीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एशिया की ही कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो इम्पोर्टेंट लगाए हुए हैं इसमें, वो ही आपको करनी है। थर्ड वन इज़ नेपाल, जो कि ये भी इंडिया का एक पड़ोसी देश है, नेपाल, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया। तो आपको ये डेली बेसिस मतलब एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान, जो कि ये भी इंडिया का एक पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, राजधानी है इस्लामाबाद। और इसका मुद्रा जो है, करेंसी जो है, वो है रुपया। म्यांमार भी आप पढ़ सकते हो कि ये भी इंडिया का एक पड़ोसी देश है, और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है इसकी कैपिटल वगैरह के लेके। इसकी जो कैपिटल है म्यांमार की, वो है नेपैताओ। काफ़ी अजीब सी कैपिटल है, बट क्या कर सकते हैं, हमें याद तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप डेली बेसिस पे को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको आसानी से याद होगी। और इसकी जो करेंसी है वो है क्यात इसकी करेंसी आप देख सकते हैं कैसे लिखा है, का, अदका, या और आ का डंडा और ता। तो क्यात इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, और उसकी जो करेंसी इजी रुपया, जो इंडिया की है। उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान, जो कि इंडिया का पड़ोसी देश है, क्योंकि ये बाउंड्री शेयर करता है थोड़ी सी इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ। और इसकी कैपिटल है काबुल। और इसकी जो करेंसी है वो है अफ़गानी। तो इसकी ईज़ी याद हो जाएगी, अफ़गानिस्तान से अफ़गानी, इसकी करेंसी याद हो जाएगी आपको ईज़िली। नेक्स्ट है चीन, जिसकी कैपिटल है बीजिंग। एंड इसकी जो करेंसी है यानी मुद्रा है वो है युआन। उसके बाद है श्रीलंका, ये भी इंडिया का एक पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल है कोलंबो। क्या है कैपिटल? कोलंबो। एंड इसका जो करेंसी है, अगेन इजी आपको याद रहेगी, रुपया, जो कि भारत की वो करेंसी है। नेक्स्ट है हमारा ईरान। हम नियर बाय नहीं बोल सकते, मतलब नेबरहुड कंट्री नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया के पास ही है ये थोड़ा। ये भी एशिया में आता है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। क्या कैपिटल है? ईरान की तेहरान। ऐसे पीछे ईरान, तेहरान। एंड इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। और मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डेली एक बार देख सकते हैं क्या क्या वो है, इसकी कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। तो आपको इजी हो जाएगा याद करने में, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप डेली एक बार पढ़ लेंगे तो। नेक्स्ट है इराक। सिमिलर से लगता है लेकिन अलग कंट्री है ये, इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद। क्या कैपिटल है? इराक की बगदाद। और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार।
नेक्स्ट है इंडोनेशिया, ये आता है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में आता है इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है 10 कंट्रीज आती है साउथ ईस्ट एशिया में। तो जोग्राफी आपको थोड़ी डीप पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो इंडोनेशिया वो उसी का पार्ट है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता एंड इसकी जो मुद्रा है वो है रुपया। इसमें थोड़ी बस स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलने में प्रोनाउंसिएशन में सेम ही है जो इंडिया की मुद्रा है। नेक्स्ट है हमारा बहरीन मंगोलिया, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है मलेशिया, ये भी साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है जो 10 देशों में आती है। मलेशिया की जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर एंड इसकी जो मुद्रा है वो है रिंगिट। क्या मुद्रा है? रिंगिट। तो आप अगर डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा और ये बहुत ही बेसिक जीके है जो कि आपको आनी ही चाहिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है मालदीव भी इंडिया के पास ही है, नीचे साउथ में अरब सागर है उसके पास, उसके उसी वाले शायद उधर की तरफ है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले एंड इसकी जो मुद्रा है वो है रुपया। अब देख सकते हैं जो इंडिया के नियर बाई कंट्रीज हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी मुद्रा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रिवाइज करते रहना है जिससे कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। और एग्जाम में ऐसा होता है कि वो ऐसे ही ऑप्शन आपके सामने रखता है जिसमें आप कंफ्यूज हो, तो आपको क्लियरिटी बिल्कुल रखनी पड़ेगी। इसके बाद है लेबनान, लाओस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है कुवैत इम्पॉर्टेंट है। ये शायद मुस्लिम कंट्री है आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब कुवैत ही मैंने सुना हुआ है। कुवैत, इसकी कैपिटल ईजी हो जाएगी आपके लिए कुवैत सिटी। इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार। उसके बाद है थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। वियतनाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा देश है, आ भी सकता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थाईलैंड की बैंकॉक एंड इसकी जो वो करेंसी है वो है बहत। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, ये शायद 7 देशों का समूह है संयुक्त अरब अमीरात। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है एंड इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। तो ये है हमारा इज़राइल जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है, बहुत ही विवाद में रहा है इज़राइल के भी जेरूसलम के साथ। हाँ, इसमें जो विवाद होता है जेरूसलम इसकी कैपिटल है, लेकिन जेरूसलम का अलग विवाद है, वो मुझे इतना एक्सप्लेन में नहीं बताऊँगी। तो इज़राइल की वैसे मेनली 2 कैपिटल है वैसे, उसकी तेल अवीव और जेरूसलम, लेकिन जो जेरूसलम है वो मेन कैपिटल मानी जाती है इज़राइल की। तो आपको खाली जेरूसलम याद रखना है। और इसकी जो वो करेंसी है वो है न्यू शेकेल। क्या है इज़राइल की करेंसी? न्यू शेकेल। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट कंट्री, हम ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जापान हमारी इम्पोर्टेंट है। जापान में क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं, गेम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज होती रहती है। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड इसके और इसकी जो वो है करेंसी येन। और जापान आपको पता होगा एक टापू वाला देश है, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसमें 4 टापू आते हैं जापान में। और इसकी जो मेन कैपिटल है मतलब टोक्यो है, जो कि आई थिंक होन्शू आइलैंड पे स्थित है, जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शू, उसमें ये टोक्यो कैपिटल स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हांगकांग, ये भी काफ़ी, ये जो ब्रूनेई है ना ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ है वो 10 उनमें आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोटा सा देश है। नेक्स्ट हमारा हांगकांग जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया शायद कैपिटल एक सेशल्स की भी है विक्टोरिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हांगकांग की भी विक्टोरिया। सेशल साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है सेशल्स, तो उसकी भी कैपिटल विक्टोरिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एशिया का देश है हांगकांग, इसकी भी कैपिटल विक्टोरिया है एंड इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, यूएस वाली डॉलर ही है ये। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट कंट्री फ़िलीपींस भी हम याद कर सकते हैं। फ़िलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला कैपिटल भी काफ़ी आपने सुनी होगी न्यूज़ वगैरह में, फ़िलीपींस की कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है पीसो। फ़िलीपींस इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे समझौते वगैरह, बहुत सारे जैसे मिसाइल वगैरह वो सेंड करते रहते हैं फ़िलीपींस को, या बहुत सारी संधियाँ होती रहती है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सिंगापुर, जो कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में है, मतलब इंडिया के ईस्ट में है ये कंट्रीज़। तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुरी सेम एंड इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। नेक्स्ट हमारा उज्बेकिस्तान,
जो कि इधर सेंट्रल एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का। इसकी कैपिटल है ताशकंद एंड और इसकी जो करेंसी है वो है सूम। तो आई होप आप लोगों को ये कैपिटल्स आपको याद रही होंगी, याद हो जाएंगी अगर आप डेली पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी कैपिटल बिना देखे याद हैं। तो अगर आप भी इनको मतलब रिवाइज करते हैं तो आपको भी याद रहेंगे। बहुत बेसिक टॉपिक जो हर किसी को आना ही चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। कज़ाकिस्तान इससे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कज़ाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है, यानी कि भूआवृत, जो कि इसके चारों तरफ भूमि वाले देश हैं, कोई पानी वाली जगह नहीं है। और इसकी जो कैपिटल है वो है अस्थाना या अस्ताना से बोल सकते हैं। और इसकी जो करेंसी है वो है टेने। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। और मैं ये वाले जो नोट्स हैं 2 पेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, तो आप इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और डेली इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको एक ईज़िली याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कैपिटल्स का। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको कौन से कॉन्टिनेंट की मैं करवा दूँगी आपको, यूरोप या फिर किसी ऐसी कॉन्टिनेंट की या अफ्रीका की क्या वो कंट्रीज़ करा दूँगी, जिससे आपको सारे डे बाय डे याद हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल पर नई वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।